तो आज हम राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक प्रदेश अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हम राजस्थान के अंतर्गत जब भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि राजस्थान को लगभग कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है और उन्हें भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का महत्वपूर्ण आधार क्या है। वहाँ महत्वपूर्ण ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है जिसके आधार पर हम एक भौतिक प्रदेश को दूसरे भौतिक प्रदेश से अलग करते हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले ये तथ्य जानना आवश्यक है कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं। तो भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, अर्थात किसी भूभाग के वह क्षेत्र जिसमें सभी प्रकार की जो भौगोलिक दशा हैं वो एक समान पाई जाती है, लगभग उनमें एक साम्यता मिलती है, वह एक भौतिक प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। जबकि उसके समीपवर्ती क्षेत्र में दूसरे प्रदेश की तुलना में, दूसरे क्षेत्र की तुलना में भौतिक विशेषताओं में विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए उसे अलग भौतिक प्रदेश में। तो एक सामान्य रूप से आपको ये समझना है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी भौगोलिक विशेषताओं में अगर एक साम्यता हमें दिखाई देती है तो उसे हम एक भौतिक प्रदेश के रूप से पहचानते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में कि हम राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। तो 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे प्रमुख जो भौतिक प्रदेश है हमारा, वह भौतिक प्रदेश है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 1 नंबर पर। दूसरा जो प्रमुख भौतिक प्रदेश है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार या हाड़ौती पठार जिसे हम कहते हैं। जब हम देखेंगे कि भौतिक प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखिए मानचित्र के आधार पर हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जब निर्धारण करते हैं तो ये जो संपूर्ण भाग है, इस रेखा के ये जो संपूर्ण पश्चिम का भाग है जिसे मैं एक बॉक्स के रूप में दर्शा रहा हूँ, ये संपूर्ण भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो दूसरा प्रदेश है सामान्य रूप से ये जो भाग है, ये भाग हमारा कहलाएगा अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आप देखिए ये जो संपूर्ण खंड है, ये संपूर्ण भाग हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश कहलाएगा। यहाँ एक पहाड़ियों का क्रम है, दक्षिण भाग में बहुत अधिक ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उत्तर की ओर जाते जाते पहाड़ियाँ छोटी होती जाती है। तीसरा जो भौतिक प्रदेश की हम बात करेंगे तो तीसरा जो भौतिक खंड है वह हमारा पूर्वी मैदानी भाग कहलाता है और ये जो पूरा का पूरा भाग है पूर्वी मैदानी खंड के अंतर्गत आता है। कुछ हिस्सा इसका दक्षिण में पूर्वी मैदान का जो हिस्सा है माही नदी बेसिन वाला, उसे भी हम पूर्वी मैदानी भाग में सम्मिलित करते हैं। तथा जो चौथा खंड है हमारा, चौथा खंड वह हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है, जिसमें कोटा, बांदा, बारा, बूंदी और झालावाड़ प्रमुखता से जिलों का में विस्तार मिलता है। तो आप देखिए 4 भौतिक प्रदेश हैं। पहला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, तीसरा जो है पूर्वी मैदानी भाग है और चौथा है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। तो हम इनकी आज कहाँ किन किन जिलों में इनका विस्तार है, इनकी विशेषताएं क्या है, इसको प्रमुखता से पढ़ेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो राजस्थान के उत्तर के पश्चिमी जिलों में विशाल रेतीली मिट्टी का एक क्षेत्र है, अर्थात यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है, एक रेतीला भूभाग। और इस विशाल रेतीले भूभाग का जो है ये विशाल रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है, ये ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है। तब ध्यान दें जिले कितने हैं, 12। कहाँ कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से है, रेतीली मिट्टी। कौन से मरुस्थल का, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, जो कि सहारा मरुस्थल है उसी का पूर्वी भाग ये माना जाता है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसकी जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है तथा पश्चिम से पूर्व जो इसकी चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर पाई जाती है। तो हम मानचित्र के आधार पर देखते हैं इसे। तो जब हम मानचित्र के आधार पर देखते हैं तो आप देखिए राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, प्रमुखता के साथ हम इस क्षेत्र को ले लेते हैं। तो ये जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में देखिए आप कि 12 जिले हैं, कुल जिलों की संख्या कितनी है, 12। उसके बाद इसकी जो उत्तर पूर्व, ठीक है, अगर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की बात करें तो आप देखिए इस डायरेक्शन आएगी दक्षिण पश्चिम से
उत्तर पूर्व की ओर जो डायरेक्शन आएगी वही आएगी। यहाँ की जो लंबाई है वो आ रही है 640 किलोमीटर, जबकि पश्चिम से पूर्व की जब हम बात करें तो ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई मिलती है हमें 300 किलोमीटर। इसके आगे हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो कुल क्षेत्रफल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में मिलता है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का सीमांकन जब हम करते हैं तो उत्तर में पंजाब, दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसका निर्धारण करती है। तो अब सीमांकन की बात करें, वापस मानचित्र पर फोकस करें, देखें तो आप देखेंगे कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र है इसमें यहाँ जो है ये पी लिख रहा हूँ जो पंजाब को रिप्रेजेंट करेगा, तो उत्तर में पंजाब मिलता है। इस तरफ जो है वह है PAK लिख रहा हूँ, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो पश्चिम का जो भाग है वो पाकिस्तान में, उत्तर का जो भाग है वो पंजाब में। अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ एक 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। तो ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये अरावली पर्वतीय क्षेत्रों से इस मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। दक्षिण में अगर बात करें तो यहाँ गुजरात का कच्छ का रण आ जाता है। ठीक है, मरुस्थल से अरावली को जो अलग करने वाली रेखा है उसका नाम है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अर्थात इस भाग में जो एक औसत वर्षा का मान है वो सभी स्थानों पर 50 सेंटीमीटर मिलता है। अगर हम इस भाग के ढाल की बात करें तो आप ये देखिए इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो पहला जो ढाल का डायरेक्शन है वो है उत्तर से दक्षिण की ओर, तथा दूसरा जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो ये दो तरह की यहाँ ढाल है, उत्तर से भी दक्षिण की ओर और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यहाँ ढाल मिलता है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ जलवायु मुख्य रूप से शुष्क व अर्धशुष्क प्रकार की मिलती है। मिट्टी की हमने बात करी, यहाँ रेतीली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है और रेतीली और बलुई मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मिलता है। विश्व के सभी मरुस्थलों के संदर्भ में हम यहाँ बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हमारे पश्चिमी मरुस्थल में मिलता है। सर्वाधिक पशुधन यहाँ मिलता है, वनस्पति युक्त है। ये मुख्य विशेषताएं इस मरुस्थलीय प्रदेश की है जो कि अन्य मरुस्थलीय प्रदेशों में नहीं पाई जाती। यह मरुस्थलीय भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 61.11% क्षेत्र को धारण करता है तथा राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या इस मरुस्थलीय भाग में निवास करती है। तो आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है, क्षेत्रफल कितना है 61.11, जबकि कुल जनसंख्या राजस्थान की उसका कितना प्रतिशत भाग 40% भाग। थार के मरुस्थल का 85% भाग जो है, अगर हम थार के मरुस्थल की बात करें तो देखिए थार के मरुस्थल जो है उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, लेकिन जब हम राजस्थान का अध्ययन करेंगे तो हम केवल पश्चिमी रेतीला मरुस्थल नाम से ही अध्ययन करते हैं। तो हम बात करें थार के मरुस्थल का 85% भाग कहाँ है, भारत में। उस 85% भाग में भी कौन कौन से राज्य आते हैं, राजस्थान प्रमुखता से, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। शेष 15% जो है वो पाकिस्तान में है। तो हमें उसका अध्ययन नहीं करेंगे, हम अध्ययन करेंगे केवल हमारे पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान के भाग का। अध्ययन की दृष्टि से हम पश्चिमी मरुस्थल को सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं, और अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में जो विभाजित करते हैं उसका कारण है कि एक वर्षा की मात्रा जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है उसे पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कहते हैं वाला जो भाग है उसमें आप 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का जो भाग है वह अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो हमने क्या करा कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के भी फिर दो भाग कर दिए। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम का जो भाग है वो पूरी तरह से कौन सा मरुस्थल हो गया, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, और 25 से 50 के मध्य का जो भाग है वह अर्धशुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। हम पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की बात करेंगे तो वहाँ की मुख्य विशेषता है कि वहाँ शुष्क दशाएं पाई जाती है, वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसे पुनः उपविभागों में विभाजित करते हैं, एक है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ रेत के टीलों की प्रधानता है वह पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, इसे हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश भी कहते हैं। जबकि एक दूसरा छोटा सा भाग जैसलमेर में पाया जाता है जहाँ चट्टानी टीले पाए जाते हैं, इसके कारण वहाँ रेत का जमाव नहीं मिलता। तो वह जो क्षेत्र है जैसलमेर में सम तहसील के आसपास का भाग है जिसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी रेतीला जो मरुस्थल है
जो शुष्क मरुस्थल है उसके भी 2 सब डिवीज़न होते हैं, रेतीला मरुस्थल और बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसे हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे दक्षिण का जो भाग है वो लूनी बेसिन के नाम से, यहाँ लूनी मुख्य नदी है। दूसरा जो भाग है वह नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो भाग है वह शेखावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और सुदूर उत्तर का जो भाग है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ का भाग है, वह गग्गर के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम सामान्य रूप से 4 भागों में डिवाइड करते हैं, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश व गग्गर के मैदान के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम पश्चिमी रेतीले मरुस्थल से ही प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।